18। सर्द हवा ने किया बेदम। पछुआ हवा बरपा रही कहर। आसमान में धुंध का पहरा। सर्द रातों में अलाव ही सहारा। बेदर्द हुई सर्दी। सर्दी सताए रहा न जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। पटना समेत पूरे बिहार में ठंड प्रचंड है। दिन चढ़ने के बाद भी पूरी राजधानी शीतलहर की चपेट में है। लोग इस ठंड से बचने के लिए खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तापमान की बात करें तो पटना, मोतिहारी, सीतामढ़ी से लेकर सुपौल, गया, दरभंगा तक का तापमान 10 डिग्री से नीचे बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही हालत मौसम को लेकर देखने को मिलेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। ठंड प्रचंड है और शीतलहर के चपेट में पूरी राजधानी है। दिन चढ़ चुके हैं, बावजूद इसके शीतलहरी जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग इस हार कपकपाती ठंड में अलाव ताप रहे हैं। और बताते चले कि पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं राजधानी पटना की, ये डाकबंगला चौराहा की है, जहां दिन चढ़ने के बाद भी वीरान सा नजारा नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड प्रचंड है। और जो आपदा विभाग है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप अपने घरों से ना निकले। बूढ़े बच्चे जब तक जरूरी नहीं हो घरों से बाहर ना निकले। मौसम की जानकारी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो के माध्यम से लेते रहें। शरीर गर्म रखने के लिए पौष्टिक आहार, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करते रहे। बंद कमरे में जलती हुई लालटेन, दिया, कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकास के उचित प्रबंध कर लें। इसका प्रयोग करने के बाद ही ठीक से बुझा दें। जब अलाव आप तापते हैं तो उसे बाद में ठीक से बुझा दें। हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना ना भूलें। तो ये तमाम जो है बातें आपदा विभाग की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो पटनावासी हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। अलाव की व्यवस्था इन्होंने खुद से की है। जानते हैं, ये बताइए कि ये जो अलाव आप जला रहे हैं इसकी व्यवस्था आप लोगों ने खुद की है या जिला प्रशासन ने दिया है? मैं खुद की हूँ। खुद से किया है। ठंड बहुत है। हाँ? जी, ठंड है। ठंड बहुत है। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ठंड का सितम जारी है। हाँ, प्रशासन क्या सहयोग कर रही है? प्रशासन से नहीं, लेकिन हमारा जो हम होटल मालिक बॉस है उनका मदद है से पूरा है। और प्रशासन का कोई मदद नहीं। काम में सिर्फ अलाव मिलता है। हाँ, क्या नाम हुआ? चिंता हरण सिंह। चिंता हरण सिंह हैं। भगवान से ये कामना भी कर रहे हैं कि भगवान इस ठंड को हरिए, चिंता हर लीजिए, जो ठंड को लेकर के है वो हर लीजिए। और यही वजह है कि देख सकते हैं कि जगह जगह पे जो अलाव है वो जला करके लोग जो है वो ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान जो है वो मौसम के मिजाज में और गिरावट आएगी। ठंड का जो प्रकोप है वो और बढ़ेगा। और इसी वजह से आपदा विभाग ने जो है एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी का अनुपालन आप तमाम लोग जरूर करें, ताकि ठंड से आप खुद भी बचे और आपके जो आसपास के लोग जो हैं वो भी बच सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर सीवान में भी ठंड का सितम जारी है। लगातार पारा लुढ़क रहा है। ठंड की प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड का जायजा लिया है संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सीवान में लगातार पारा लुढ़कते जा रहा है, ठंड का सितम जारी है। ऐसे में अब लोगों की समस्या हो रही है और ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है कि यह पारा और 2-3 दिन तक लुढ़केगा। आप देख सकते हैं ये नजारा है शहर का जेपी चौक पे, जहां लोग काफी परेशान है। ऑटो वाले, रिक्शा वाले
ठेला वाले तमाम लोग जो है उनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंड काफी है, पारा लुढ़कते जा रहा है। देख सकते हैं ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कहीं कहीं जहाँ जहाँ अलाव गिरा हुआ है वहाँ लोग अलाव ताप रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, इसके लिए हम लोग आग ताप रहे हैं और यही सुविधा चाहिए हम लोग के, और कुछ सब ठीक है। सलाह दूंगा बहुत जरूरी पड़े तभी घर से निकले, अन्यथा घर से न निकले। समस्या सर बहुत है, बहुत समस्या, ठंड बहुत ज्यादा है। उसके बाद जीएम साहब चाहे तो हम लोग को सुविधा मिल सकता है। देख सकते हैं ये जेपी चौक का नज़ारा है, ठंड काफी प्रचंड है, लोग काफी परेशान है और ऐसा अनुमान कहा जा रहा है कि 2-3 दिन तक और ऐसा पारा लुढ़केगा। ऐसे में अब लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। वहीं नगर पालिका को जगह जगह अलाव जलाने की आवश्यकता है। तो वही जो गरीब लोग हैं जो सड़क के किनारे गुजर बसर करते हैं उनको कंबल वितरेंगे ताकि इस कड़ाके की ठंड से कुछ तो कुछ निजात मिल सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और इधर सासाराम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर रात में यात्रा करने वाले लोगों की समस्याएं ज्यादा हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रिक्शा चालकों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, अलाव ही उनके लिए सहारा है। सर्द रात का जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में कड़ाके की ठंड ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से सर्द कर दिया है और पूरा वातावरण जो है वो कोहरे की चपेट में है। जैसे जैसे शाम ढलती है लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मैं अभी हूँ सासाराम की रेलवे स्टेशन के पास और आप देखिए कि रात का समय है और रात में किस तरह से रिक्शा चालक जो हैं जो यात्रियों के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग इन लोगों की पूरी रात कुछ इसी तरह से कटती है। और आप समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और भीषण ठंड में भी ये लोग यहाँ पर कपकपाती ठंड में रात बिताते हैं। जी, कैसे रात बीत रहा है आप लोगों का? ठंड बहुत खराब है, कुछ व्यवस्था ठंडी में नहीं मिल रहा है। अच्छा, रात कैसे बीत रहा है? रात ऐसा ही जाग सुत के बिता रहे हैं। कंबल वगैरह कुछ मिला है, कोई दिया है? ना, कंबल अभी नहीं बटा। क्या नाम है आपका? नाम बधूरा। ये रिक्शा पुलर हैं और रात में ये रेलवे स्टेशन परिसर है और जैसे जैसे रात ढलती है तापमान और नीचे चला जाता है और कपकपाती ठंड से लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो रात में यात्रा करने वाले लोग हैं उन लोगों की समस्याएं बढ़ गई है और कल से ही जो तापमान है वो नीचे चला गया है। यही कारण है कि ठंड का असर दिखने लगा है और लोगों की जो रात जो है वो काफ़ी मुश्किल से बीत रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। तेजस, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 2.5 से लेकर 12 घंटे तक विलंब से चल रही हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनें आज भी रद्द हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। ठंड का सितम जारी है और भारतीय रेल की रफ्तार की बात करें तो वो धीमी पड़ी हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पटना से होकर के जो गुजरने वाली गाड़ियां हैं वो अत्यधिक ट्रेनें जो है वो लेट है। जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 8.5 घंटे लेट है। आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये भी लगभग 90 मिनट लेट है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति भी जो है वो 90 मिनट लेट है। इसके अलावा नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे लेट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू तवी पटना अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तो ये भी 12 घंटे लेट है। तेजस जो है वो भी आज लगभग 2.5 घंटे लेट से पटना पहुंची है। तो कह सकते हैं कि जो कोहरे का असर है वो भारतीय रेल के परिचालन पे भी हुआ है। ट्रेनों का अगर परिचालन की बात करें तो वो धीमी पड़ गई है रफ्तार और इस कारण से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बताते चले कि रेल मंत्रालय ने इस बार के रेल बजट में जब रेल मंत्री बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोहरे का असर इस बार ट्रेनों के परिचालन पर न हो, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी इस बार काम नहीं कर पाई है। और आज देखना होगा कि आगे रेल मंत्रालय कोहरे से निजात दिलाने के लिए ट्रेनों के परिचालन को और क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोड्डा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। गोड्डा में अचानक अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट के साथ साल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे संथाल परगना में 4 तारीख तक घना कोहरा छाया रहेगा। ठंड का जायजा लिया गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने।
गोड्डा के लिए कल का दिन सबसे ठंडे दिनों में से आंका गया है और मौसम वैज्ञानिक रजनीश राजेश की माने तो गोड्डा में कल का अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आंका गया है। उनकी माने तो लगातार जिस तरीके से कल अचानक से 10 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आई, उसके बाद से कोहरे छाए रहे। कल का पूरा दिन जो है वो कोहरा छाया रहा और आज सुबह से जो है वो काले बादल छाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 4 तारीख तक ठंड की स्थिति ठीक ऐसे ही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच जो चाय की बिक्री है वो बाजारों में बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि चाय की दुकानों पर किस तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ने लग गई है और चाय पीने के लिए चाय की चुस्की के साथ खुद को गर्माहट भरने का जो एहसास है वो यहाँ पर लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो दुकानदार से बात करेंगे कि क्या ठंड बढ़ने के साथ मौसम बदला है और मौसम बदलने के बाद चाय की बिक्री बढ़ी है। भैया क्या नाम हुआ पहले? आशीष कुमार मोदी। क्या है, चाय का बिक्री बढ़ा है मौसम गिरने के बाद? हाँ, जैसा चल रहा है वैसा बढ़ रहा है। मौसम तो बदल गया कल और आज के बाद। हाँ, अचानक से ठंड बढ़ा है तो असर कुछ ज्यादा मार्केट का दिख रहा है? असर तो क्या, मार्केट तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो चाय की बिक्री बढ़ी है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। खुद को गर्माहट भरने का जो प्रयास है, क्या लगता है अचानक से मौसम में बदलाव आया है? हाँ, लगता तो है कि कल से अचानक एकदम ठंडी बढ़ गई है। मौसम ठंडा कर दिया है बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हैं इस गर्मी का एहसास करने के लिए? क्या चाय ही एकमात्र साधन बचा या सुबह सुबह तो चाय ही साधन है? इस गर्मी आएगा उसके बाद कुछ मैंने मीट मछली अंडा खाने वाले लोग ज्यादा उधर ध्यान देते हैं। अच्छा, नॉनवेज की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये स्थिति है कि जब अचानक से मौसम में बदलाव आया है तो चाय की ओर ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है और चाय पीकर खुद को गर्माहट जो करने का एहसास है वो दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। अगली खबर का रुख करते हैं मुंगेर से। बड़ी खबर है जहां पर नए साल की पार्टी में चली गोली में पार्टी में नहीं शामिल करने पर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग में सौरभ कुमार घायल हुआ है। आरोपी युवक गोल्डी मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद की गई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुतरखाना सलेमपुर का है, जहां नए साल की पार्टी में शामिल नहीं किए जाने पर गोल्डी मिर्जा ने सौरभ कुमार को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार सौरभ अपने दोस्त अंकित, मिथिलेश और दूसरे दोस्तों के साथ बागीचे में पार्टी कर रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए गोल्डी मिर्जा वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और पार्टी में शामिल करने की जिद करने लगा। सौरभ ने उसे अपनी पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया और ये बात गोल्डी मिर्जा को नागवार गुजरी। गोल्डी ने पहले सौरभ से मारपीट की, फिर घर लौटने के बाद उसने सौरभ को घर से बुलाया। घर से कुछ दूर जाने पर गोल्डी ने सौरभ पर गोली चला दी। गोली सौरभ के पेट में लगी, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक गोल्डी मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से देसी पिस्टल, 2 कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया है। कुछ चार पांच लड़के जो थे वो मुर्गा उर्गा का पार्टी रखे हुए थे। उसी बीच में एक डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट के क्रम में ये बात वहाँ से निकल के बाहर रास्ते तक आ जाती है और एक गोल्डी नाम का लड़का है, उसने एक सौरभ नाम के लड़के को गोली मारी। अभी फिलहाल काफ़ी हम लोगों ने दबिश बनाया रात में, जिसके फलस्वरूप गोल्डी को मॉर्निंग में गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग के बरियट्टा गांव में गो हत्या और बिरहोर आदिवासियों को शराब पिलाकर गोमांस खिलाने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। यह घटना धर्म परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। पूरे मामले में खलील मियां और उसके साथी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह घटना तब उजागर हुई जब उसी गांव के मनोज बिरहोर ने वीएचपी के जिला मंत्री गुरुदेव गुप्ता और मुखिया मोतीलाल चौधरी को पूरी घटना की जानकारी दी। गुप्ता वीएचपी सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित राजेश बिरहोर के कमरे की फर्श खोदी, जहां गोमांस के अवशेष पाए गए। वीएचपी की सूचना पर बरही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। दवा किया था वहीं पे घर पर, राजेश बिरहोर के घर में, और वहीं पे काट दिया था और थोड़ा बहुत बचा था ले गया, पीला खैला में कोई भी खिला दिया। तो आप लोग भी खिलाया था? नहीं, हम लोग गाड़ी में गए थे। गौ हत्या कर धर्मांतरण नष्ट करने का जो उसके द्वारा बिरहोर समाज के बीच में दबाव देकर गाय मांस खिलाया गया और धर्म नष्ट करने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। तो देखे कि गौ मांसीय पशु का
कुछ अवशेष वहां पर है, जिसको हम लोग जब्त कर विनष्ट किए। ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में बतलाए कि खलील अंसारी जो दुलमहा का रहने वाला है, वो बिरहोर टोला में बराबर आता था और लोगों को दारू पिलाता था। उसी के द्वारा 4-5 दिन पहले छठियारा के नाम पर सभी लोगों को दारू पिलाया और गाय वंशीय पशु का मांस बनाकर सभी लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम से खिलाया गया है। अपराधियों ने सड़क पर तांडव मचाया और एक बैंक कर्मी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। बैंक कर्मी की बाइक लूटने के इरादे से पहले तो अपराधियों ने उसे रोका और फिर जब बैंक कर्मी ने लूट का विरोध किया तो गोली मारकर बैंक कर्मी को लहूलुहान कर दिया। आनन फानन में घायल निजी बैंक के कर्मी को हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना हाजीपुर जंदाहा पथ पर राजापाकर थाना क्षेत्र के बभनी मठ के पास की है। सूचना मिला कि इधर फायर का आवाज आया है। हम लोग गए तो बाइक इसका गिरल था, आई था और थाना वाला वो एक और गाड़ी आई था। हम लोग राजापाकर थाना में है, हम लोग पहुंचे, एम्बुलेंस आया, फोन कर लगा। छपरा में पिस्टल से केक काटने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कार पर कुछ युवाओं की टीम नए साल की पार्टी मना रही है और पिस्टल से केक काट रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वाल्मीकि नगर में सीमा शुल्क शुरू करने को लेकर सफल ट्रायल किया गया, जिसके बाद उम्मीद है कि 9 फरवरी से भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर से भी व्यावसायिक आवाजाही शुरू हो जाएगी। लंबे समय से इस बॉर्डर से भंसार कार्यालय के शुरू करने की मांग की जा रही थी। 2 जनवरी को वित्त विभाग की ओर से ट्रायल टेस्टिंग भी की गई। सीमा शुल्क विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर रोहित खरे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में सफल ट्रायल किया गया। 9 तारीख को संभावित है उद्घाटन होना यहाँ पे। इस गेट को फाइनल नहीं कहा जाता है, बट 99% 9 तारीख को यहाँ पे उद्घाटन होगा और कस्टमर काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। किस तरह की गतिविधियां शुरू होगी सर इस ऑफिस से? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात दोनों चीज शुरू हो जाएंगी। अभी भंसार खुलने से व्यवसायियों के बीच में तो लहर होगा, व्यवसाय का आदान और प्रदान दोनों होगा, लेकिन भविष्य में ये काम यहाँ बंद नहीं होता है। अब उसके हिसाब से, मानक के हिसाब से पुल की क्या क्षमता है, कितने भार सह सकता है, भविष्य में इस पुल को भी निर्माण कराना हमारा लक्ष्य रहेगा। और जिस तरह आप सोनौली में या फिर वीरगंज में, रक्सौल में जो जिस तरह भंसार चलता है, उस तरह वाल्मीकि नगर हो, ये मेरी सपना है, ये मेरी सोच है। और इस वक्त नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द होगा ऐच्छिक तबादला। ऑनलाइन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। फरवरी में पोर्टल तैयार होगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 3 साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग में तेजी से इसको लेकर तैयारी चल रही है। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है नियोजित शिक्षकों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से जो राज्य के नियोजित शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे थे कि उनका तबादला जल्द हो, और सरकार ने आश्वासन भी दिया था। हालांकि अब नए साल की शुरुआत होते ही शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि फरवरी से ऐच्छिक तबादले की शुरुआत हो जाएगी और राज्य के जो नियोजित शिक्षक हैं, वैसे जिनका अब तक जो है सब कुछ क्लियर है, यानी जो निगरानी की जांच से बाहर हैं, उसके साथ साथ जिन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जिन्हें अब तक निलंबित नहीं किया गया है, और जो महिला है और दिव्यांग है उनको सीधी तरह से पहले लाभ दिया जाएगा, और पुरुष अभ्यर्थी है उनको लाभ मिलेगा। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। कैमूर के बेतुरी बिस्कोमान भवन पर यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी कतार लगती है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि 4 बोरी यूरिया खाद दी जा रही है, लेकिन उससे किसानों का काम नहीं हो रहा है। 4 बोरी यूरिया खाद के साथ 2 नैनो यूरिया के लिक्विड भी दिया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया से किसान नाराज हैं। हाँ, कैसे मिल रहा है खाद यहाँ पे? खाद मिल रहा है यहाँ पर, मतलब एक किसान पर 4 बोरा। हाँ, और उसमें दो नैनो है। तो नैनो उन्हीं लोग के द्वारा दिया जा रहा है? हाँ, हम लोग को जरूरत नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं जरूरी है, लेकिन उन लोग के द्वारा दिया जा रहा है। उन लोग को दिया जा रहा है। एक किसान पर 4 बोरी खाद में? हाँ, खाद लेने आए हैं। खाद काहे खातिर? खेत में डाले खातिर। क्या यहाँ खाद कैसे मिल रहा है पता है? खाद यहाँ मिल रहा है 270 रुपया बोरी। हाँ। लेकिन उसमें 2 बोरी पर 1 ठो नैनो मिल रहा है। हाँ। एक किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। साल 2023 कई मामलों में नया होगा। इस बार सावन का पावन महीना 30 दिनों का नहीं बल्कि 59 दिनों का होगा। यानी इस बार कांवरिये और शिव भक्त 1 महीने नहीं बल्कि 59 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। यानी ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होगा। और इस बार सावन में 8 सोमवारी होगी। आखिर इस साल क्यों हो रहा है ऐसा, बता रही हैं पटना संवाददाता विनीता मिश्रा। नए साल की शुरुआत हो गई है और इस साल सावन 30 दिनों का नहीं बल्कि 59 दिनों का होगा। जी हां, इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि शिव की पूजा सिर्फ 30 दिन नहीं बल्कि 59 दिन उनके भक्त कर पाएंगे। और इस बार सावन में 4 सोमवारी नहीं बल्कि 8 सोमवारी होगा। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसे क्यों संयोग बन रहे हैं? पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, जिस तरीके से इस बार सावन 30 दिनों का नहीं 59 दिनों का होगा, कारण क्या है? क्या होता है कि सौर मास में जब संक्रांति पड़ती है तो सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं, और जिस मास में संक्रांति नहीं पड़ती है उस मास को अधिक मास कहते हैं। और यह ज्योतिषीय गणित जो है हर 32 महीने और 16 दिन के बाद आता है, जिसमें कि हमारे जो सौर्य गणित के अनुसार जो मास के जो दिन होते हैं उनको सही किया जाता है। जो उनके 29 घंटे 30 मिनट के जो समय कालखंड होते हैं उस 4 घंटे को हम लोग सही करते हैं। इस अधिक मास में शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। विष्णु ने शिव जी के द्वारा जो रचित पूजा की पद्धति है वह श्रावण मास में करने से सभी को लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे जो संयोग बन रहा है, कितने सालों के बाद ये संयोग बन रहा है और अगली बार ये संयोग कब बनेगा? अधिक मास जो है सो हर 32 महीने 16 दिन के बाद निश्चित रूप से बनते हैं, परंतु श्रावण महीने में अधिक मास जो है इस वर्ष 19 वर्ष के बाद बन रहे हैं। और श्रावण महीने में जब अधिक मास होते हैं तो जो पूर्व में चली आ रही हमारी समस्याएं होती हैं, जो हमारे वैश्विक समस्याएं हैं, जो बीमारी चल रही है, कोरोना की बीमारी चल रही है, इस सब तरह के सारे विघ्न बाधाएं जो हैं इस श्रावण मास के अधिक मास होने से पूर्ण रूप से शांति प्रदान करता है। नए साल के साथ साथ इस बार यानी 2004 के बाद इस बार अधिक मास लगे हैं और सावन 2 महीने का होगा। अगली बार की अगर हम बात करें तो 2042 में सेम ऐसा ही संयोग बनेगा और उस बार भी 2 महीने का सावन होगा और भगवान शिव और भगवान विष्णु की अधिक मास में पूजा की जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बन रही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।